हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर बोले तो बहुपद, उसके लेक्चर नंबर 6 को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे बच्चों कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शेषफल प्रमेय के बारे में जानेंगे, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। साथ ही साथ प्रश्नावली 2.3 उसको हल करेंगे और उदाहरण 10 जो है प्रश्नावली 2.3 का वो भी कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है शेषफल प्रमेय को पढ़ें उससे पहले मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा, कुछ ऑब्जर्वेशंस रखना चाहूंगा और फिर जो है हम शेषफल प्रमेय पे जाएंगे ताकि आपके लिए वो अच्छे से आप समझ सको और उसको जान सको कि आखिर शेषफल प्रमेय होता क्या है। आपको ध्यान होगा पिछली क्लास में मैंने आपको उदाहरण 7, उदाहरण 8 और उदाहरण 9 करवाए थे। उनके अंदर जो है हमारे पास में दो बहुपद दिए होते थे और उन्हें हमें भाग करना होता था, ठीक है। वो हम क्या करते थे और वो भाग करने के बाद में हमें भागफल और शेषफल ज्ञात हो जाता था, ये चीज भी होती थी, ठीक है। तो वहां से कुछ चीजें कनेक्ट करते हुए फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं और शेषफल प्रमेय को जानेंगे आखिर है क्या। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। जैसे हमने पिछली क्लास में उदाहरण 7 देखा था कि भाई 3x⁴ माइनस 4x⁻³ माइनस 3x-1 को x-1 से भाग दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नामकरण कर देते थे। तो मैंने इसका नाम कर दिया px, इसका नाम मैंने कर दिया gx, ये हो गया था। और फिर मैंने यहाँ पर क्या करा था, यहाँ पर मैंने बहुपद px में बहुपद gx का भाग दिया था। यही चीज तो करी थी अपन ने, देखो यहाँ पे ये बहुपद px उसमें भाग दिया बहुपद gx का, ये बात है। अब फिर सॉल्व करने के बाद में एट द एंड जो हमारे पास में शेषफल आ रहा था वो -5 आ रहा था, ये चीज आप ध्यान रखो। अब जरा गौर करना, मैं एक चीज करने वाला हूं, जरा उस पर ध्यान देना। gx जो है हमारे पास में वो क्या है, gx है हमारे पास में x-1। मैं इस gx का शून्य ज्ञात करना चाहता हूं। अब ये सर क्यों ज्ञात करना चाहते हो, इसको मैं समझाने वाला हूं, बस रुको, थोड़ा सा धैर्य रख के देखो 2 मिनट। यहाँ पे ये जिससे भाग देने वाला हूं gx, ठीक है, x-1 जो है gx, उसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं हम, जो हमारे पास में बहुपद होता है उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। gx कितना है, x-1, तो वो मैंने यहाँ पे रखा। x का मान जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1, यानी कि gx का जो शून्य है वो क्या है, 1। अब इस शून्य पर px का मान निकालने वाला हूं, बहुपद p का मान x बराबर 1 पर। अरे जरा निकाल के तो देखो एक बार होता क्या है, फिर देखो तो सही क्या मैजिक होने वाला है। बहुपद p का मान x बराबर 1 पर निकालता हूं, तो चलो निकालते हैं। ये हो जाएगा क्या, 3, फिर है x के मान की घात 4, फिर है -4 x के मान की घात 3, फिर है -3 x का मान और -1। तो जहां जहां x का मान रखना था वहां मैंने खाली जगह छोड़ दी। x का मान जरा देखो मुझे क्या रखना है, मुझे रखना है x का मान 1, तो मैंने यहाँ पे 1 1 1 सब जगह रख दिया। अब जरा इसको सॉल्व करो, देखना गौर से, देखना क्या होने वाला है। 3 1 की घात 4 हमारे पास में 1 ही होने वाला है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। -4 1 की घात 3 1 ही रहेगा। 3 को 1 से गुणा करा तो -3 और -1। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, 4 को 1 से गुणा करेंगे आ जाएगा 4, -3 -1, 3 और ये -3 कैंसिल, -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5। यानी कि इस बहुपद p का मान x बराबर 1 पर कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। और जरा गौर करो ये -5 जो है किसके बराबर है, शेषफल के बराबर है, जब मैंने इस बहुपद को इससे भाग करा, ठीक है, डिवाइड करा, यही तो काम करा, px को मैंने gx से डिवाइड करा। ये ऑब्जर्वेशन देखी। अब जैसे ये ऑब्जर्वेशन आपने देखी, कईयों के दिमाग में कुछ खनका कि कुछ तो बात है। यहां पर ये -5 आ रहा है और यहां पर जो शेषफल है ये भी -5 आ रहा है, ठीक है। इस चीज को मैं आपको अभी अपन फाइनल कंक्लूजन में मत पहुंचो, मैं आपको एक दो जगह और करके दिखाता हूं। यहां पे भी देखो क्या कर रहे हैं अपन, बहुपद px में gx का मैंने भाग दिया। मैं क्या कर रहा हूं, जिससे भाग देने वाले हैं उसका मैं शून्य ज्ञात करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर रखो तभी तो शून्य ज्ञात करेंगे। gx कितना है, x+1 बराबर 0, तो x का मान देखो +1 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1, यानी कि gx का जो शून्य है वो आ जाएगा -1। उस शून्य पर px का मान निकाल रहे हैं, जिसका भाग करने वाले हैं उसका मान निकाल रहे हैं x बराबर -1 पे। देखो क्या आएगा हमारे पास में, x की घात 3 + 1 और x का मान जो है मेरे पास में वो कितना है, -1, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब जरा इसको सॉल्व करो अपने पास में, देखो क्या आता है, -1 की घात 3 -1 और +1, ओवरऑल कितना आ गया, 0। देखना जब मैंने इसको इससे डिवाइड करा, इसे भाग दिया तो शेषफल आ रहा था 0, और जब मैंने
जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं, उसका शून्य ज्ञात करा और वो मान इसमें रखा जिसका डिवाइड करने वाले हैं, तो ऐसे में वो 0 के बराबर आ रहा है, शेषफल के बराबर आ रहा है। ये दो बातें देखते ही पिछले वाले उदाहरण में और इस वाले उदाहरण में देखते कुछ तो आ रहा है कि भाई यार कुछ तो है यहाँ पे कि शेषफल के बराबर हमें वैल्यू मिल जाती है। एक फाइनल आपको और ये चीज करके दिखाता हूँ ऑब्जर्वेशन, फिर अपन देखो क्या मजा आने वाला अपन को। यहाँ पे भी अपन क्या कर रहे थे कि भाई x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस x प्लस 1 को, यानी कि बहुपद px को x माइनस 1 से भाग दीजिए, इससे भाग दे रहे हैं, शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ तो क्वेश्चन ही यही कह रहा है शेषफल ज्ञात कीजिए, उसने तो बोला ही नहीं था हमें डिवाइड करने के लिए, लेकिन जब हमें डिवाइड करना ही आता हो, रास्ता यही हो, तो हम वही करते थे और शेषफल ज्ञात करते थे। अब जरा यहाँ देखो कि बहुपद px, उसमें मैंने लगाया बटे में क्या, gx। मैं क्या करूंगा, जिससे भाग करने वाले हैं gx, जिससे भाग करने वाले हैं उसका बहुपद ज्ञात करो। कैसे करेंगे, उसको हम 0 के बराबर रख के ज्ञात करेंगे। gx हमारे पास में कितना है, x माइनस 1 बराबर रखा मैंने 0, तो ये आ जाएगा x का मान 1। ठीक है, ये इसका gx का शून्यक है। इस शून्यक पर बहुपद p का मान निकालो, जिसका हम भाग करने वाले हैं उसका मान निकालो। तो बहुपद p का मान x बराबर 1 पर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास में, x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2 प्लस x की घात 1 प्लस 1, ये चीज हमारे पास में है। अब सब कुछ यहाँ पे रख दो, तो देखो x का मान कितना है, 1, सब जगह रख दिया मैंने। अब जरा इसको सॉल्व करो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 की घात 4 1, 1 की घात 3 1, माइनस 2, 1 की घात 2 हमारे पास में 1 ही होता है, 1 और 1 हमारे पास में 2 हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा 2, और 2 में 2 जोड़े तो 4, 2 को 1 से गुणा करा तो ये आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो हमारे पास में 2 आ जाएगा। अब जरा गौर करो, इस बहुपद p का मान x बराबर 1 पर जो है किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है, यानी कि शेषफल के बराबर आ रहा है। तो अब तो हमें कंफर्म ही हो गया है कि यहाँ पे कुछ रिलेशन चल रहा है कि जब जिससे भाग करना है उसका शून्यक निकालते हैं और उस शून्यक पर जिसका भाग करने वाले हैं उसका मान निकालते हैं, तो ऐसे में हमारे पास में वो शेषफल के बराबर आ जाता है। तो दोस्तों ये जो ऑब्जर्वेशन है कि जिससे हम भाग करने वाले हैं उसके शून्यक पर जिसका भाग करने वाले हैं उसका उस पर मान निकालो, तो ऐसे में वो हमारे पास में शेषफल के बराबर आता है। और दोस्तों यही हमारे पास में क्या है, शेषफल प्रमेय। शेषफल यानी कि रिमाइंडर, इसकी प्रमेय यानी कि थ्योरम, एक ऐसी प्रमेय जो शेषफल हमें दे दे वही तो शेषफल प्रमेय कहलाएगी। तो इसके साथ ही हम शेषफल प्रमेय का स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, यदि बहुपद px में gx को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, यदि px को gx से डिवाइड करा तब gx के शून्यक पर, देखो जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना उसके शून्यक पर, जिससे भाग दे रहे हैं उसके शून्यक पर बहुपद px का मान, ऊपर वाला जो है जिसका भाग करने वाले हैं उसका मान, बहुपद px का मान शेषफल के बराबर होता है। जिससे भाग देने वाले हैं उसके शून्यक पर जिसका भाग होने वाला है उसका मान शेषफल के बराबर होता है। देखो जिससे भाग करने वाले हैं x माइनस 1 से ही तो भाग कर रहे थे, उसके शून्यक का, उसका शून्यक पर जिसका भाग करने वाले हैं उसका मान शेषफल के बराबर आता है। तो यही हमारे पास में क्या हो जाती है, शेषफल प्रमेय हो जाती है। यहां पे भी देखो जिससे भाग करने वाले हैं उसका शून्यक पर जब हम जिसका भाग करने वाले हैं उसका मान निकालते हैं तो वो हमारे पास में शेषफल के बराबर आ जाता है। फिर से देख लो, यहाँ पे भी हमने देखा जिससे भाग करने वाले हैं उसका शून्यक पर हम जिसका भाग करने वाले हैं उसका मान निकालते हैं तो हमारे पास में -5 आ गया, जो कि शेषफल के बराबर हो जाता है। तो यही हमारे पास में क्या होती है दोस्तों, शेषफल प्रमेय हो जाती है। एक बार फिर से आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं, यदि px को gx से भाग करें तब gx के शून्यक पर बहुपद px का मान शेषफल के बराबर होता है। तो यही हमारे पास में शेषफल प्रमेय है। तो जब भी हमें क्वेश्चन बोले कि आप शेषफल ज्ञात करिए तो हमें जो है पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूं, मानिए हमारे पास में बहुपद px में gx का भाग देना है, ठीक है भाई। अब बहुपद px जो है हमारे पास में कुछ ऐसा हो जाता है और gx जो है हमारे पास में वो हो जाता है क्या, x + 2, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जब हम बहुपद px को gx से भाग देते हैं तो शेषफल ज्ञात करिए, बस इतना ही बोला। तो एक तरीका तो क्या हो जाता है कि आप भाई पूरा लंबा भाग वाला जो तरीका होता है उसको सॉल्व करें, डिवाइड करें, फिर आपको शेषफल ज्ञात होगा। दूसरा तरीका जो है अभी हमने सीखा शेषफल प्रमेय से, वो क्या है उससे जरा देखो।
यदि बहुपद px को gx से डिवाइड करना है तब gx के शून्यक पर जिससे भाग देना है उसका शून्यक पर px का जो मान है वो शेषफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें तो शेषफल ही ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, जब इसका आंसर करूंगा, अपने सोल्यूशन करूंगा इसका, तो जरा देखो क्या होने वाला है। तो जिससे भाग देने वाला हूं उसका शून्य ज्ञात करो। तो भाग देने वाला हूं gx से, जो कि कर दो बराबर 0 के, x प्लस 2 हमारे पास में आ जाएगा बराबर 0, प्लस 2 को उधर ले जाओ तो -2। अब ये हमारे पास में शून्य आ गया जिससे भाग देने वाले हैं, इस पर जिसका भाग होने वाला है उसमें रख दो। तो बहुपद p का मान x बराबर -2 पे निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, x के मान की घात 2 प्लस x का मान प्लस 1। यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, x का मान रखूंगा कितना, -2, यहाँ पे भी रखा मैंने -2। इसको सॉल्व करो आप आगे, -2 की घात 2 हमारे पास में 4 हो जाएगा, ये -2 है और प्लस 1, 4 और 1 5, 5 में से 2 गए तो बचा 3, यानी कि ये जो है हमारे पास में किसके बराबर हो जाएगा, ये जो है हमारे पास में शेषफल के बराबर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, ये अपने पास में बात रहती है। तो जिससे भाग करना है उसका शून्य ज्ञात करो और बहुपद px का मान शेषफल के बराबर होता है। बस ये सिंपल सी बात जो है हमारे पास में क्या कहलाती है, शेषफल प्रमेय। यहाँ पे हम लिख भी देंगे शेषफल प्रमेय ब्रैकेट में कि भाई हमने उसका इस्तेमाल करते हुए करा है, बस यहाँ बता देने की जरूरत है और ज्यादा हमें कुछ नहीं करना होता। बस ये हमारे पास में क्या हो जाती है दोस्तों, शेषफल प्रमेय हो जाती है। इसका और बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस, ताकि हम अच्छे से समझें। जैसे आपके सामने हमारे प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न 1 है क्या। देखो एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले हमें एक काम करना है, नामकरण पे जरूर ध्यान रखना है, नामकरण अच्छे से कर लेना है बहुपदों का। x³ प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसे इससे भाग देंगे, फिर सेकंड पार्ट में इससे भाग देंगे, तो पहले अपन एक ही करके चलते हैं। पहला वाला पार्ट करते हैं अपन कि भाई इसको इससे भाग देना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम मैं जैसे कर लेता हूं क्या, px, बहुपद p नाम कर लिया और x चर में, और इसको मैंने लिखा x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, ये मेरे पास में हो गया। और इससे भाग देना है तो इसका नाम मैं क्या कर लेता हूं, gx कर लेता हूं, जो कि क्या हो जाएगा मेरे पास में x प्लस 1। और मुझे शेषफल ज्ञात करना है, जब इसको भाग देंगे तो शेषफल क्या आने वाला है वो ज्ञात करना है। तो एक तरीका तो क्या है, आप लंबा भाग वाला जो विधि होती है वो करो पूरा डिवाइड करके, लेकिन क्वेश्चन ने हमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि लंबे भाग वाला तरीका ही अपनाओ, तो ऐसे में हम यहाँ पे शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करना है तो कैसे करते हैं, ये देखो हमें यही तो करना है कि बहुपद px में gx से डिवाइड करेंगे। देखो इसको निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो इसको इससे भाग करेंगे तो यही तो हो रहा है, px में gx से भाग करा, तो जिससे भाग करने वाले हैं उसका शून्य ज्ञात करो। तो हम gx का शून्य ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, gx को कर देंगे हम बराबर 0 के। gx कितना है हमारे पास में, x प्लस 1, जो कि है बराबर 0 के। तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में, -1, तो ये शून्य ज्ञात हो गया। अब इस वैल्यू पे बहुपद p का मान निकाल लो, वही शेषफल का मान होने वाला है। तो चलो अब निकालते हैं। अब बहुपद p का मान x बराबर -1 पर कितना आ जाएगा, x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 प्लस 3 x की घात 1 प्लस ये, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सब जगह x का मान रख दूंगा कितना, -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा हमारे पास में, -1 की घात 3 -1 आ जाएगा, प्लस 3 -1 की घात 2 तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 को -1 से गुणा करा तो -3 आ जाएगा, प्लस का 1। देखो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो कैंसिल हो जाएगा। 3 को 1 से गुणा करा तो प्लस का 3 और ये माइनस का 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बहुपद p का जो मान है x बराबर -1 पर 0 आ रहा है, साथ ही साथ ये जो है हमारे पास में क्या होने वाला है, शेषफल ये होने वाला है। तो इस तरह से हमने शेषफल ज्ञात कर लिया। तो जिससे भाग करने वाले हैं उसके शून्यक पर जिसका भाग होने वाला है उसका मान निकालिए, वो शेषफल के बराबर होता है, बस ये ज्ञात करना था। और यहाँ पे हम लिख देंगे शेषफल प्रमेय कि भाई इसका इस्तेमाल कराना अपन ने, तो बस इतना बता दो, आपका काम हो गया, एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका अब मैं आपको सेकंड पार्ट जो है वो भी करके दिखा देता हूँ। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास में, हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा नामकरण पे जरूर ध्यान दें।
इसको इससे भाग करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम तो px रख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, और इसका जो है जिससे भाग करना है उसका नाम मैंने gx रख लिया, x माइनस 1/2। मुझे क्या करना है, जब मैं इसको इससे भाग करूंगा तो शेषफल ज्ञात करना है, तो मैं शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करता हूँ। शेषफल प्रमेय ये कहती है जिससे भाग करने वाले उसका शून्यक निकालो, जिसका भाग हो रहा है उस पर उसका मान निकालो, तो हमारे पास में क्या होगा, वो शेषफल के बराबर होगा। तो चलिए हम करते हैं, हम क्या करेंगे, जिससे भाग करने वाले हैं, देखो यही तो है px बटे gx, जिससे भाग करने वाले हैं उसका शून्य ज्ञात करो, तो gx बराबर 0 का रखा, जिसका शून्य निकालते हैं उसको 0 बराबर रख के फिर सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 1/2 बराबर 0, माइनस 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, यानी कि इसका जो शून्य है मेरे पास में वो कितना आ गया, 1/2 आ जाता है। अब मैं इस पर बहुपद p का मान निकालूंगा, तो x बराबर 1/2 पर क्या आ जाएगा, जो कि x के मान की घात 3 प्लस 3 x के मान की घात 2 प्लस 3 x के मान की घात 1 प्लस 1। यहाँ पर सब जगह मैं क्या करूंगा, 1/2 जो है वो रख दूंगा, तो यहाँ पे मैंने रखा 1/2, यहाँ पे भी रखा 1/2 और यहाँ पे भी रखा 1/2। अब जरा इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है हमारे पास में, 1 की घात 3 1 आ जाएगा और नीचे 2 की घात 3 हमारे पास में 8 आ जाएगा, प्लस की जगह लिखो प्लस 3, 1 की घात 2 हमारे पास में 1 ही रहेगा और 3 को 1 से गुणा करा तो ऊपर 3 ही आएगा, नीचे 2 की घात 2 तो आ जाएगा 4, 3 को 1 से गुणा करा तो आ जाएगा 3 और नीचे हमारे पास में 2 है और प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 4 2 और 1 का सबका मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो यहाँ पे ये मैंने लिखा 8 4 और 2, तो यहाँ पे मैं 2 से करूंगा तो ये आ जाएगा 4 बारी पे, ये 2 बारी पे, ये 1 बारी पे, फिर से इसको 2 से करूंगा तो 2 बारी पे, 1 बारी पे, 1 बारी पे, और फिर से इसको 2 से करूंगा 1 बारी पे। तो ये जो है हमारे पास में 2 गुणा 2 गुणा 2 8, यहाँ पे एलसीएम आ जाता है। 8 के पाड़े में 8 आता है 1 बारी पे, 1 को 1 से गुणा करा तो 1 आएगा, फिर है प्लस 4 के पाड़े में 8 आता 2 बारी पे, 2 को 3 से गुणा करा तो 6, फिर प्लस का साइन है। 2 के पाड़े में 8 आता 4 बारी पे, 4 को 3 से गुणा करा तो 12, प्लस की जगह प्लस। 1 के पाड़े में 8 आता है 8 बारी पे, 8 को 1 से गुणा करो तो यह आ जाएगा 8। 12 में 8 जोड़ो तो 20, 20 में 6 जोड़ो तो 26, 26 में 1 जोड़ो तो 27 और नीचे हमारे पास में क्या है 8। तो बहुपद p का मान x बराबर 1/2 पर आ रहा है 27/8, और ये जो है हमारे पास में साथ ही साथ क्या है, शेषफल भी है। जब मैं इसको इससे भाग करता तो हमारे पास में क्या आ जाता, ये शेषफल के बराबर आता। और किसी को शक हो रहा हो तो डिवाइड करके भी चेक कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, शेषफल है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए फिर इसके आगे वाले जो हिस्से होते हैं वो हम करते हैं। आगे वाला जो हिस्सा है हमारे पास में वो क्या है, प्रश्न 1 का ही तीसरा हिस्सा है। वही लिखा है x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इससे भाग देना है इस बार, तो शेषफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं भाई, नामकरण करते हैं। इसका मैं कर लेता हूँ px, तो x क्यूब प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 आ जाएगा। जिससे भाग करना है उसका मैंने नाम कर लिया क्या, g, और वो x चर में है तो ये मैंने नाम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करना है, जिससे भाग कर रहे हैं उसका शून्य ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस बहुपद का शून्य ज्ञात करना होता है उसके बराबर रख देते हैं 0 और सॉल्व करो। gx किसके बराबर है, x के, तो x बराबर 0, यानी कि x का मान 0, यही जो है इसका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब उस शून्य पर बहुपद p का मान निकालो, तो बहुपद p का मान x बराबर 0 पर जो है वो कितना आएगा, ये देखो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x के मान की घात 3 प्लस 3 x के मान की घात 2 प्लस 3 x के मान की घात 1 प्लस 1। सब जगह हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे कितना, 0, तो यहाँ रखा 0 0 0। 0 की घात 3, 0, 0 से गुणा करोगे 3 से तो भी 0, 3 को 0 से गुणा करोगे तो भी 0, और फाइनल 1 है। तो फाइनल आंसर जो है मेरे पास में 1 आ जाएगा, यानी कि बहुपद p का मान x बराबर 0 पर जो है वो 1 है। और यही जो है मेरे पास में शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए ये जो है शेषफल के बराबर भी आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देंगे शेषफल प्रमेय। बताना तो पड़ेगा ना कि भाई हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान हो जाता है। अब चलिए इसके चौथे वाले हिस्से पे आते हैं। इस बहुपद को इससे भाग करने पे हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे इसका, वही बार बार px रख लेते हैं। x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, और इसका नाम मैं क्या कर लेता हूँ, gx कर लेता हूँ, जो कि क्या हो जाता है x प्लस पाए। इस बार थोड़ा अलग तो लग रहा है कि यार पाए कहाँ से आ गया, तो चलने दो ना, अपन को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसा हमने फॉर्मेट पढ़ा है ना उसको आप फॉलो करते जाइए, आपका काम अपने आप होते जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। जब इससे भाग करेंगे तो हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल। तो जिससे भाग करने वाले हैं उसका हम क्या निकालेंगे, शून्यक। सबसे पहले वो निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका निकालना है बहुपद का उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो gx कितना है हमारे पास में, x प्लस पाए, तो यहाँ पे मैंने रखा है x प्लस पाए जो कि बराबर है 0 के। अब ये प्लस का पाए है, उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का पाए, यानी कि माइनस पाए जो है इस gx बहुपद का शून्यक है। अजीब लग रहा होगा पर चलने दो ना, अपन को तो अपने फॉर्मेट के हिसाब से चलना, ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है। ये चीज हो गया। अब इस शून्यक पर बहुपद p का मान निकालना है, तो चलो निकालते हैं। तो हम बोलेंगे अब बहुपद p का मान x बराबर माइनस पाए पर, इसको कैसे निकालेंगे सर, अलग लग रहा है, देखो तो सही कैसे निकालोगे। यहाँ पे हो जाएगा x के मान की घात 3 प्लस 3 x के मान की घात 2 प्लस 3 x के मान की घात 1 प्लस 1। अब आप क्या करिए, सब जगह x का मान जो है हमारे पास में वो रख दो। क्या है, माइनस पाए, यहाँ पे रखो माइनस पाए, यहाँ पे रखो माइनस पाए, यहाँ पे भी रखो माइनस का पाए। अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस के पाए की घात 3, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये कि मुझे माइनस पाए को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस से करा तो प्लस, और प्लस को माइनस से करा तो माइनस, पाए को पाए से तो पाए की घात 2, और फिर से तो पाए की घात 3। किसी को भी 3 बार गुणा करते हैं तो घात 3 लग जाती है। तो ये देखो क्या आ जाएगा, माइनस के पाए की घात 3, फिर ये प्लस का 3 ऐसे कैसे रहने दो। अब माइनस के पाए की घात 2, इसका मतलब क्या होता है, माइनस का पाए गुणा माइनस का पाए। देखना, माइनस को माइनस से करा तो प्लस, पाए को पाए से करा तो घात 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पाए की घात 2 प्लस माइनस माइनस 3 पाए आ जाएगा और प्लस का 1। तो हमारे पास में मैं क्या लिखूंगा, माइनस पाए की घात 3 प्लस 3 पाए की घात 2 माइनस 3 पाए प्लस 1। ये हमारे पास में इस बहुपद का मान है, कब, जब है माइनस पाए, और यही हमारे पास में क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। अब बोलोगे सर बड़ा अजीब सा है, पर अब क्या करें, मैथमेटिकल बातें ऐसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये जो है हमारे पास में शेषफल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख के भी बता दूंगा आपको कि हमने जो है इसका शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए ये किया है। आपको बता दिया करो, जहां पे हम करते हैं ना वहां बता दो कि ये शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में इसी पहले प्रश्न का 5वां हिस्सा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई साहब, नामकरण कर दो। px बराबर x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 ये आ जाता है। और किससे भाग करना है, 5 प्लस 2x से। तो इसका नाम मैं क्या कर लेता हूँ, gx, जो कि क्या हो जाएगा 5 प्लस 2x। तो मुझे क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है, डिवाइड थोड़ा ना करने की जरूरत पड़ेगी, हम शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल कर लेंगे। तो जिससे भाग देना है उसका शून्य ज्ञात करो। तो चलो करते हैं हम शून्य ज्ञात। तो मेरे पास में आ जाएगा gx बराबर 0। gx कितना है मेरे पास पे, 5 प्लस 2x जो कि बराबर है 0 के। 2x को वहीं रहने दो, 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का मान कितना आ जाएगा, -5, और 2 इधर गुणा में उस तरफ आएगा भाग में, तो x का मान आ जाएगा माइनस का 5/2। तो शून्य ज्ञात हो गया। अब इस शून्य पर बहुपद p का मान ज्ञात कर लो। तो चलो करते हैं। तो बहुपद p का मान x बराबर क्या, माइनस का 5/2, और यही हमारे पास में शेषफल के बराबर होगा। तो वही तो ज्ञात करना है हमें, शेषफल ज्ञात कीजिए। ये देखो ये रहा। तो चलो करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा x के मान की घात 3 प्लस 3 x के मान की घात 2 प्लस 3 x के मान की घात 1
प्लस का 1, और सब जगह जो है हम क्या करते हैं, x का मान माइनस का 5/2 रख देते हैं। ठीक है, अब माइनस का 5/2, तो इसका मान अपन कैसे निकालेंगे, जरा यहाँ पे देखो। इसका मतलब ये हो गया ना कि मुझे माइनस के 5/2 को क्या करना रहेगा, 3 बार गुणा करना रहेगा। तो चलो करते हैं। माइनस को माइनस से करा तो प्लस, और प्लस को फिर से माइनस से करा तो माइनस। 5 को 5 से गुणा करा तो 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 125। तो ये ऊपर आ गया 125, और नीचे देखो 2 को 2 से गुणा करा तो 4, और 4 को 2 से गुणा करा तो 8। तो ये हमारे पास में जो है माइनस का 125/8 आ जाएगा। आगे देखो प्लस का 3 ऐसा कैसा लिखो, माइनस का 5/2 की घात 2। इसको हमें जरा सॉल्व करके दिखाएं। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब ये हो गया कि 2 बार गुणा करना है, माइनस माइनस प्लस, 5 को 5 से गुणा करा तो 25, 2 को 2 से गुणा करा तो 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25/4, प्लस माइनस माइनस, 5 दिया हमारे पास में आ जाएगा 15, और नीचे आ जाएगा 2 प्लस का 1। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 125/8, 25 को 3 से गुणा करना है। तो देखो हमारे पास में ये हो जाएगा 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा तो 7, यानी कि 75। तो 75/4 माइनस 15/2 प्लस का 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही आ जाएगा। 8, 4, 2, इन सभी का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हमने पहले भी करके देखा था। तो इसका जो एलसीएम होता है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओवरऑल 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 के पहाड़े में 8 आता है एक बारी पे, उस 1 को माइनस के 125 से गुणा करोगे तो वही आ जाएगा, किसी को भी 1 से गुणा करोगे तो वही आता है। प्लस की जगह लिखो प्लस। 4 के पहाड़े में 8 आता है 2 बारी पे, और 75 को 2 से गुणा करो। तो 75 को हम 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ा तो 15। तो ये आ जाएगा क्या, 150। फिर माइनस लिखो। 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बारी पे, 15 को 4 से गुणा करो तो 15 चौके 60 आ जाता है हमारे पास में। प्लस की जगह प्लस। 1 के पहाड़े में 8 आता है 8 बारी पे, 8 को 1 से गुणा करा तो ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो काफी कुछ हो गया। अब हमारे पास में देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 150 में से 125 को घटा लेते हैं। तो 10 में से 5 गए, 5 बचे, 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो 25 आ जाएगा हमारे पास में। और 60 में माइनस 60 और प्लस 8, तो 60 में आप क्या करो, दोनों में बड़ा साइन किसका, बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में से, 60, उसका साइन आ जाएगा। और 60 में से 8 गए तो कितने बचे, 52, और नीचे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 8। अब 25 में से 52 गए तो बड़ा साइन किसका है, 52 का, तो ये आ जाएगा माइनस का। और 52 में से आप 25 को घटा दीजिए। 12 में से 5 गए तो 7 बचे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, यानी कि ये हो जाएगा 27, और नीचे आ जाएगा 8। माइनस का 27/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में आ चुका है माइनस का 27/8, और यही जो है हमारे पास में किसके बराबर है, शेषफल के बराबर है। हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है, शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करके हमने ये बात बोली है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा, शेषफल बराबर माइनस का 27/8। ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो जाता है। तो इसके साथ ही अपना प्रश्न 1 जो है वो पूरा हो चुका है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 पर आते हैं, प्रश्नावली 2.3 के। वो क्या है, बहुपद x की घात 3 माइनस a x की घात 2 प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। इस वाले बहुपद का नामकरण कर लेता हूं मैं p। ठीक है, x की घात 3 माइनस a x की घात 2 प्लस 6x माइनस a, और जिससे भाग करना है x माइनस a, उसका नामकरण क्या कर लेता हूँ, gx x माइनस a। ठीक है, a यहाँ पे हमारे पास में एक अचर है, ठीक है, एक कांस्टेंट हो जाता है, और जो दे रखा है तो देने दो, अपन को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। मेन तो ये देखिए, ये वाला बहुपद भी x चर में है, और ये वाला जो बहुपद है ये भी x चर में है, और इसमें इसका भाग करने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो जिससे भाग करने वाले हो उसका शून्य ज्ञात करो, शेषफल प्रमेय यही कहती है हमारे को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, gx बराबर 0, gx का मान कितना है, x माइनस a बराबर 0, माइनस a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का a, ये आ जाता है। और हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि हम जो है शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब जिसका भाग होने वाला है उसमें ये शून्यक रख देंगे। तो हम बोलेंगे अब बहुपद p का मान x बराबर a पर जो है हमारे पास में वो क्या आ जाएगा,
तो हम बोलेंगे x के मान की घात 3 माइनस a x के मान की घात 2 प्लस 6 x का मान माइनस का a। सब जगह आप क्या करो, x का मान जो है वो रख दो। x का मान कितना रखना है, a, तो a। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। a की घात 3 हो जाएगा माइनस a की घात 2 तो है ही, उसमें a को और गुणा करा तो a की घात 3 आ जाएगा, प्लस 6 को a से करा तो 6a और माइनस का a, ये दोनों तो क्या हो गए कैंसिल। 6a में से एक a गया तो कितना बचा, 5a। यानी कि बहुपद p का मान x बराबर a पर जो है वो आ रहा है 5a, और यही जो है हमारे पास में किसके बराबर हो जाएगा, शेषफल के बराबर हो जाएगा। तो जब इसमें इसका भाग करेंगे तो ये हमारे पास में शेषफल आने वाला है। आयो आपको ये समझ में आया होगा बात। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में अगला प्रश्न 3 करें हम अपनी प्रश्नावली का, उससे पहले एक कंसेप्ट सीखना रहेगा। तो चलिए सीखते हैं कंसेप्ट हमारे पास में क्या हो जाता है। यहां पर मैं लिखूंगा 15 में 3 का भाग करें। बहुत ही आसान है, पर हम क्या करते हैं, आसान चीज से कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर हार्ड चीज में अप्लाई करते हैं, तभी तो अच्छा समझ में आएगा। 15 में 3 का भाग करते हैं तो हम देखो कैसे किया करते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा, अब हमारे पास में 5 तिया क्या आ जाता है 15, तो 15 में से 15 गया तो क्या बचा हमारे पास में 0 शेषफल हो जाता है, 5 भागफल हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 जो है यहाँ पे 15 को पूरी तरह से भाग कर देगा, ठीक है, ये बात अपन कहते हैं। और यहाँ पे जो शेषफल आ रहा है वो 0 आ रहा है, ये अपन ने देखा। तो मैं यहाँ पे कहूंगा 3 15 का गुणनखंड है, ठीक है, ये बात कहूंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा 15 3 का गुणज है। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझो, मैं कह रहा हूं 15 3 का गुणज है, इसका मतलब ये कि 15 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, ये बात अपन कह सकते हैं। गुणज का मतलब ये होता है कि उसके पहाड़े में आता है, ठीक है। और 3 जो है 15 का गुणनखंड है, ये हमने कैसे देखा, तो यहां पे देखिए मैं 15 को क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 5 लिख सकता हूं। तो जिस संख्या को आप गुणा करके लिख सकते हो ना, वो उसका गुणनखंड कहलाता है, इस तरह से। ऐसे में 5 जो है वो भी हमारे पास में क्या होगा, 15 का गुणनखंड होगा, ये बात है। और ये हम दो बातें यहाँ पे कह सकते हैं। गुणज किसको कहते हैं भाई, 15 जो है 3 का गुणज है, यानी कि वो 3 के पहाड़े में आता है। 15 जो है वो 5 का भी गुणज है, यानी कि वो 5 के पहाड़े में आता है। ये चीज अपन चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, भाग करके देख लेते हैं। शेषफल अगर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो गुणनखंड है या फिर गुणज है। अब कब नहीं होता, इसके लिए मैं देखो आपको उदाहरण देता हूं कि भाई 15 में मैंने 2 का भाग करा, तो 15 में जब 2 का भाग करूंगा तो 7 दूनी हमारे पास में कितना आ जाएगा, 14। 15 में से 14 गया तो एक बचा हमारे पास में क्या, शेषफल। तो हमें ऑलरेडी पता है कि 2 जो है 15 को पूरी तरह भाग नहीं करने वाला, तो इसलिए हमारे पास में कुछ शेषफल बच रहा है। तो ऐसे में जब शेषफल हमारे पास में 0 के अलावा कुछ बच जाए, तब हम कहेंगे 15 2 का गुणज नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा 2 15 का गुणनखंड नहीं है। अगर गुणनखंड और गुणज होना है तो ऐसे में हम जब भाग करते हैं तो शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं प्रश्न 3 पे। वो हमारे पास में जांच कीजिए कि 7 + 3x बहुपद 3x की घात 3 + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, समझ आए ना आए नामकरण करके लिखो बहुपदों को। मैं जैसे इसको लिख लेता हूं बहुपद क्या, px, जो कि क्या है मेरे पास में 3x की घात 3 + 7x, और इस वाले का नाम मैं रख लेता हूं क्या, gx, जो कि है मेरे पास में 7 + 3x। अब देखो जांच कीजिए कि 7 + 3x इसका गुणनखंड है या नहीं है। अब गुणनखंड है या नहीं है ये हम कैसे चेक करते हैं। अगर ये इसका गुणनखंड होगा, आप तो ये समझो, अगर ये इसका गुणनखंड होगा और जब मैं इसमें इसका भाग करूंगा तो शेषफल कितना आ जाना चाहिए, 0। अगर 0 आ गया शेषफल, इसका मतलब वो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है, जैसा मैंने पिछले वाले में आपको स्लाइड में करके दिखाया। अगर ये इसका गुणनखंड है तो इससे भाग करने पर शेषफल आना चाहिए 0।
तब इसका गुणनखंड है। तो मैं क्या करता हूँ, शेषफल ज्ञात कर लेता हूँ। अगर वो 0 के बराबर आ गया तब तो वो उसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। और शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, हम शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य जिसका ज्ञात करना है उसको कर दो बराबर 0 के। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, gx कितना है 7 + 3x बराबर 0। 3x को यहीं रहने दो, प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7, -7 लिखो। 3 यहाँ पे गुणा में है, इस तरफ जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा, भाग में। यानी कि x बराबर हमारे पास में 7/3 पर इस बहुपद का मैं मान निकाल लेता हूँ। तो बहुपद p का मान x बराबर -7/3 पे। तो यहाँ आ जाएगा देखो 3, x के मान की घात 3 + 7 x के मान की घात 1। यहाँ पर x का मान रखूंगा, x का मान कितना है -7/3 और यहाँ पे भी है -7/3। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। तो 3 को 3 लिखो, घात 3 होने का मतलब क्या है, 3 बार गुणा करना रहेगा। -7/3 -7/3 और फिर है -7/3 प्लस आगे हमारे पास में लिखा हुआ ही है। अब यहाँ पर आप देखिए कि प्लस की जरूरत नहीं है, प्लस और माइनस हमारे पास में क्या हो जाएगा, -7 को 7 से गुणा करा तो आ जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा क्या 3। अब जरा यहाँ पे देखो 3 से 3 हमने कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाना है गुणा करने पे। 7 को 7 से करा तो 49 आ जाएगा, 49 को 7 से करेंगे तो 343 आ जाएगा। देखो कैसे, ठीक है। 7 9 हमारे पास में क्या आ जाएगा 63, 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़े तो आ जाएगा 34, तो 343। और वैसे आपको ध्यान होना चाहिए 7 की घात 3 343 होता है। और नीचे हमारे पास में 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 49/3 हमारे पास में है, इसको सॉल्व करना रहेगा। तो आप तो ये देखिए कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ले देखिए, ये देखिए क्या ये 0 के बराबर आएगा क्या, तो ये 0 के बराबर तो बिल्कुल नहीं आने वाला। तो ऐसे में जब मैंने इसको इससे भाग करा तो शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा, यानी कि ये जो है इसका गुणनखंड नहीं है। आई ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसको मैं वैसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एलसीएम लिया तो 9 आ जाएगा, माइनस का 343, माइनस की जगह माइनस, 3 के पाड़े में 9 आता है 3 बारी पे। 49 को हम 3 से गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 9 तिया आ जाएगा 27, 4 तिया आ जाएगा 12, 12 में 2 जोड़ा तो आ जाएगा 14, 147। तो दोनों ही माइनस में है तो ओवरऑल हम ऐड कर देंगे दोनों को। तो 343 और 147 को जोड़ो, 7 और 3 10 आ जाएगा, 4 और 4 8, 8 में 1 जोड़ा तो 9 आ जाएगा, 3 और 1 4, तो यह आ जाएगा माइनस का 490/9। तो ये हमारे पास में जो है किसके बराबर है, शेषफल के बराबर है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब यहां पे मैं कहूंगा, यहां पर px को gx से भाग देने पर, px में gx का भाग देने पर शेषफल 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो gx जो है px का गुणनखंड नहीं है। अगर गुणनखंड होना था तो ऐसे में शेषफल 0 आना था, अन्यथा नहीं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो इसके साथ जो है हमने पहले प्रश्नावली 2.3 के तीनों प्रश्न जो है अपने पूरे कर लिए हैं। एक उदाहरण बच रहा है, वो भी अपन कर लेते हैं। प्रश्नावली 2.3 का उदाहरण 10 आ जाता है। जांच कीजिए कि बहुपद QT ये वाला 4t की घात 3 + 4t की घात 2 - t - 1 2t + 1 का गुणज है। हमें ये चीज चेक करनी है। तो हमने सीखा था कि अगर कोई गुणज होता है या गुणनखंड होता है तो ऐसे में भाग देने पर शेषफल कितना आ जाना चाहिए, 0। तब तो वो गुणज और गुणनखंड की बात करते हैं, अन्यथा हम नहीं करते। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, नामकरण करेंगे इनका। तो ये Q नाम तो ऑलरेडी है, तो QT जो कि है 4t की घात 3 + 4t की घात 2 - t - 1। इसका हमारे पास में कोई नाम नहीं है तो मैं क्या कर लेता हूँ, GT 2t + 1 ये मैं लिख लेता हूँ। अब जब मैं
इसमें इसका भाग करूंगा और शेषफल आ जाता है 0, तब तो मैं गुणज और गुणनखंड की बात करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यही चेक कर लेता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, हम शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि लंबे भाग से तो करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलो हम क्या करते हैं, इससे भाग करने वाले हैं, तो उसका हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो GT को हम 0 के बराबर रख देंगे, तो यह आ जाएगा 2t + 1 = 0। 2t को ऐसा का ऐसा रहने दो, +1 को उधर ले गए तो -1, 2 यहाँ पे हमारे पास में गुणा में है, तो इस तरफ जो है भाग में आ जाएगा, यानी कि t का मान कितना आ जाएगा, -1/2। अब हम क्या करेंगे, t बराबर -1/2 को इस बहुपद में रखेंगे, तो बहुपद q का मान t बराबर -1/2, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 4t3 + 4t2 -t और -1। तो सब जगह t का जो मान है हमारे पास में वो रख देता हूँ। t का मान कितना है, -1/2, तो ये मैंने लिखा -1/2। अब जरा इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, 4 और -1/2, तो ऊपर मैं क्या करूंगा, -1, इसको जरा मैं अगर करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, -1/2 को हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा कर लेंगे, तो माइनस का माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, 1 और 1 1 को 1 से गुणा करा तो 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा -1/8। फिर +4 रहने दो, -1/2, तो -1/2 को एक बार फिर से गुणा करूंगा, तो माइनस और माइनस प्लस, 1 को 1 से गुणा करा तो 1, 2 को 2 से गुणा करा तो 4, यानी कि यह आ जाएगा 1/4। माइनस माइनस प्लस 1/2 और -1। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा -1/2। 4 से कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास में क्या, +1, और यहाँ पे है +1/2 और फिर है -1। ये इससे कैंसिल हो गया और ये भी इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास में, तो बहुपद q का मान t बराबर -1/2 पर जो है कितना आ जाता है, 0, और साथ ही साथ ये 0 जो है किसके बराबर है, शेषफल के भी बराबर है। जब मैं इसमें इसका भाग करूंगा तो शेषफल जो है हमारे पास में 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि ये वाला जो बहुपद है इसका एक गुणज है। ठीक है, तो हम यहां पे बोलेंगे QT GT का गुणज है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सजेशंस जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू वेरी मच।